हेलो प्यारे बच्चे, स्वागत है फिर से आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो फिर मैं आप सब लोगों के बीच में आज अध्याय 1 का प्रकाश के परावर्तन का जो चौथा लेक्चर लेकर आया हूँ। इससे पहले कक्षा में हम लोगों ने पढ़ाई की थी कि प्रकाश के परावर्तनों के बारे में, प्रकाश के परावर्तन के नियमों के बारे में, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा प्रतिबिंबों के बारे में हम लोग ने पढ़ाई की थी। तो उससे आगे आज की वीडियो हम लोग देखेंगे। जो लोग नए हैं कृपया कर सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलते हैं, आज का जो टॉपिक है, आज का जो प्रकाश के परावर्तन है उसमें पार्श्व परिवर्तन को देखेंगे कि पार्श्व परिवर्तन होता क्या है, पार्श्व परिवर्तन का इमेज कैसे बनता है, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो यहाँ से बोर्ड में एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि आपको पूछ देगा कि पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं, तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। इसे पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं? लेटरल इन्वर्शन। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्शन। अब क्या कर रहा है? यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र के प्रति 180 डिग्री के कोण पर झुक जाता है, अर्थात दायां भाग बायां भाग में चला जाता है। तो क्या कर रहा है कि उदग्र के परितः 180 डिग्री कोण पर क्या होता है? झुक जाता है, अर्थात दायां भाग बायां में झुक जाता है। तो यहाँ पर हम लोग कंसेप्ट की बात अगर करेंगे, फिगर के माध्यम से अगर समझेंगे, तो आप लोगों के सामने एक फिगर है, यानी कि ABCD कार्ड का एक अक्षर R है। अगर उसे समतल दर्पण पे हम दिखाते हैं उसको, तो कैसा प्रतीत होगा? तो अगर ऐसा होगा कार्ड आपका, अगर उस पर आप दिखाएंगे तो इस तरह का दिखाई देगा। कंसेप्ट की बात अगर करें, थोड़ा सा और समझ ले एग्जाम्पल, तो इसमें ऐसे यूँ समझ ले कि आप लोग अभ्यास करेंगे कि समतल दर्पण के पास जा करके एक कार्ड ले लेंगे, कोई भी कार्ड ले लेंगे आप, आर के बदले दूसरा भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं। उसको अगर लेंगे आप और दिखाई देंगे, उसको दिखाएंगे समतल दर्पण के सामने, तो वो किस प्रकार हो जाएगा? उसका दायां भाग क्या हो जाएगा? बायां में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि इस तरह का दिखाई देगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? पार्श्व परिवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? पार्श्व परिवर्तन कहेंगे। तो आप लोग को समझ गए होंगे कि पार्श्व परिवर्तन क्या है। यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र के प्रति 180 डिग्री कोण पर झुक जाता है, अर्थात दायां भाग बायां में चला जाता है, जिसे हम क्या बोलेंगे? पार्श्व परिवर्तन कहेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे समतल दर्पण के जो क्या क्या उनके गुण हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो फिर आगे क्या है? समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। ठीक है, विशेषता या गुण। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या क्या है। और देखिए, यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है, इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्रीवियस जो क्वेश्चन बैंक होगा, पिछले जो पूछा जाने वाला, उसमें से आप लोग देख लेंगे। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जरूर होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान देकर पढ़ेंगे कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। इसका समतल दर्पण में क्या होगा कि प्रतिबिंब क्या होगा? दर्पण के क्या होगा? पीछे बनेगा। क्या बनेगा? पीछे बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। समतल दर्पण में क्या होगा कि प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार क्या होगा? समान होगा, यानी कि बराबर होगा। ठीक है, थर्ड क्या कर रहा है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब क्या होगा समतल दर्पण में? ये जो इनकी विशेषता है, क्या होगा? प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। ठीक है, इसको हम लोग याद रख लेंगे। फिर चौथा कह रहा है कि प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। क्या होगा? पार्श्विक रूप से उल्टा बनेगा। और पांचवा कह रहा है कि प्रतिबिंब आभासी होता है। क्या होता है? आभासी होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी होगा। तो यहाँ पे आभासी अगर शब्द आ जाता है, तो यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था आभासी के बारे में, तो यहाँ पे पूछा जाएगा आप लोगों के कि कौन सा प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो क्या जवाब देंगे आप लोग? क्या जवाब देंगे कि आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पूछेगा बोर्ड एग्जाम में कि कौन सा प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं? पर्दे प्राप्त करेंगे। तो क्या जवाब देंगे आप लोग कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे प्राप्त कर सकते हैं। ये यहाँ से जो है ना, ऑब्जेक्टिव में 1 या 2 नंबर आप लोग को अवश्य ही आएगा। इसीलिए यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, जहां तक वो इसका स्क्रीनशॉट भी ले ले, ताकि समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, जो लास्ट कर रहा है इसका, कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे अर्थात सामने रहता है। तो यहाँ पे आप लोग को दे देगा क्वेश्चन
कह देगा कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा जितना वस्तु के दर्पण से डैश रहेगा। तो क्या होगा, समतल दर्पण में कह देगा कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु के दर्पण से डैश रहता है। तो क्या होगा, आगे रहता है। तो यहाँ पे मतलब कंसेप्ट की बात है। देखिए रटने से मतलब उतना याद नहीं रहेगा, इसलिए समझने की कोशिश कीजिए। जितना अच्छा समझ में आएगा उतना अच्छा याद रहेगा, ठीक है। अगर समझ जाएंगे तो आपको वो बहुत दिनों तक, काफ़ी सालों तक याद रहेगा। अगर आप रटने की प्रयास करेंगे तो फिर वो 1 से 2 दिन में या 2 हफ्ते में वो दिमाग से उतर जाएगा। इसीलिए समझने की बात करें। इस चैनल के माध्यम से सभी को मैं अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ लें, क्योंकि वहाँ पे इसका PDF प्राप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप फिर नेक्स्ट क्या देखेंगे, इसमें प्रकाश के परावर्तन में एक बहुत बड़ी अच्छी जो है आप लोग इसके बाद जो पढ़े मिलेगा कि गोलीय दर्पण के बारे में, ठीक है। दर्पण का जो आविष्कार हुआ क्या कहते हैं, किससे हुआ, गोलीय दर्पण से हुआ, ठीक है। तो गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई। अब हम लोग गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। यह है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, यानी कि इसे क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग अच्छे समझेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखिए गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए हम लोग अगर कहेंगे डिफिनेशन बता देंगे तो उससे हम लोग अच्छा से समझ नहीं पाएंगे। उसके लिए क्या होगा, एक फिगर की आवश्यकता होती है, एक चित्र की जरूरत होगी जो आप लोगों को मैं बताऊंगा। उस चित्र के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गोलीय दर्पण का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, और किसे कहते हैं। तो पहले इसका डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। देखिए यहाँ पर खोखले का ज़्यादा वर्णन किया गया है। खोखले गोले का एक भाग होता है जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि खोखला गोला क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग सुनेंगे। उससे पहले हम लोग जान लेंगे कि क्या कह रहा है कि पॉइंट में कि गोलीय दर्पण प्राय कांच के एक टुकड़े को यानी कि समतल दर्पण की तरह रजित मतलब क्या हो, रंग करके बनाया जाता है, जो एक खोखले गोले का एक भाग होता है। तो हम आप लोग को बताएंगे कि खोखले गोले का चित्र क्या होता है, खोखले गोला होता है क्या। देखिए चित्र के माध्यम से ये एक गोला हुआ, ठीक है, इसका एक केंद्र हुआ। गोला का तो कोई केंद्र होगा ही, ठीक है। ये चारों तरफ से क्या है, गोला है, और बीच में क्या है, खोखला है, ठीक। इस खोखला को अगर हम ऐसे कर दिए, एक लकीर खींच करके काट कर इसको हटा दिया जाए तो कैसे बन जाएगा, देखिए इस तरह बन जाएगा, ठीक है, इस तरह बन जाएगा। इस तरह जो बन जाएगा इसको हम रंग सकते हैं, रंजित कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर समझने की बात है, अगर समझ जाएंगे तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा ज़्यादा समझने में, ठीक है। तो इसको अगर हम काट दिए तो क्या हो गया, ऐसा बन गया। तो इससे जो इसका मुख्य बिंदु यहाँ हो जाएगा, यानी कि इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, ध्रुव बोल सकते हैं, पोल बोल सकते हैं। तो क्या हो गया, दर्पण का मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव बोल सकते हैं। अब देखिए इससे क्या हो गया, इसी से खोखले गोले से जो बन के एक पार्ट आया, ये आया, और इसी से क्या हो गया, गोलीय दर्पण का निर्माण हुआ है, जिसे हम लोग क्या बोले, गोलीय दर्पण बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये किसका हो गया, अगर बाहरी से रजित हो, यानी कि ये क्या हो गया, अगर सेम इसका फिर बना लेते हैं एक फिगर ऐसे, ठीक है। इसको क्या करते हैं, अंदर से रजित कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर उसको अंदर से रजित कर दिए तो क्या बन गया, देखिए यहां चलिए एक ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका बीच फोकस, एक केंद्र हो गया, ठीक है, और ये P हो गया आपका, ठीक है। अगर ये जो रेखा इसको खींचा गया है, इस रेखा को हम लोग क्या नाम देंगे बताइए, इस रेखा क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष, क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलेंगे इसको, ठीक है। ये वक्रता केंद्र हो गया, और ये फोकस हो गया, और ये क्या हो गया, पोल हो गया, ध्रुव हो गया। ठीक उसी प्रकार इसका अगर देखेंगे हम तो ऐसे ही हो जाएगा, यानी कि केंद्र हो गया, फोकस हो गया, और ये P हो गया। यानी कि कौन सा दर्पण हो गया, ये हो गया आपका अवतल दर्पण, क्या हो गया, अवतल दर्पण। इसको हम लोग याद रखेंगे, अवतल दर्पण। और ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, अगर कहा जाए कि अवतल दर्पण में अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण, यानी कि इसके समांतर ऊपर हो जाएगा, ठीक है, इसके समांतर अगर कोई किरण इस पर डाले तो किस होकर गुजरेगा। तो कंसेप्ट की बात है यहाँ पर, यहाँ से ऑब्जेक्ट आपको पूछा जाएगा, 100% पूछा जाता है
इसीलिए इसको कंसेप्ट क्लियर करें। तो आप पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण अगर हम देंगे तो वो किस होकर के गुजरेगा, वक्रता केंद्र पर या फोकस पे या फिर अनंत से। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो क्या क्या होगा इसका आंसर बोलिए। अगर इसको हम ऐसे कर दिए, यानी कि एक समतल दर्पण पे फोकस किए, कोई लाइट दी, ठीक है, तो किस होकर गुजरेगा, तो वो जो है फोकस होकर गुजरेगा। कैसे फोकस होकर गुजरेगा, यहाँ पर फोकस। तो पूछा जाएगा अवतल दर्पण से, अगर अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण अगर दे तो वो क्या होगा, परावर्तन के बाद किस से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। ठीक है, इसको हम लोग कंसेप्ट याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो इतना समझ गए कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगी। और इसमें एक पॉइंट और है कि गोलीय दर्पण प्राय कांच के एक टुकड़े को यानी कि समतल दर्पण की तरह रंजित कर बनाया जाता है। यानी कि समतल दर्पण है, उसको आप लोग देखे होंगे कि पीछे से उसको रंगा हुआ होता है। ठीक है, तो उसी से क्या होता है, दर्पण का निर्माण होता है, जो एक खोखले गोले का एक भाग होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। अब हम लोग फिर देखेंगे कि अवतल दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण के बारे में हम लोग फिर पढ़ेंगे आगे। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि समझ में आप लोग आ जाए और इसका फेयर भी कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछा जाएगा क्वेश्चन आप लोगों को। तो अब हम बात करेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा होता है, एक होता है अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। ठीक, तो अवतल दर्पण के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेंगे, इसके बाद हम उत्तल दर्पण के बारे में जानेंगे। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका समतल सतह बाहर की ओर रजतित रहता है, यानी कि रंगा रहता है। ठीक है, यानी कि आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक, देखिए ये समतल दर्पण हुआ। ठीक, ये समतल हुआ, इसको क्या हुआ, इसको बाहर से हम क्या कर दिए, पेंट कर दिए। ठीक है, यानी कि रंग दिए, रजतित कर दिए, तो क्या हो गया, ये अवतल दर्पण में आ गया। क्या क्या किसमें आया, अवतल दर्पण में। इसका ये क्या हो गया, प्रधान अक्ष हो गया, ये वक्रता केंद्र, सी वक्रता केंद्र हो गया, एफ फोकस हो गया और पी क्या हो गया, ध्रुव हो गया। ठीक है, अब ठीक उसी प्रकार उत्तल दर्पण में देखेंगे कि उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका समतल सतह अंदर की ओर रजतित रहता है, यानी कि रंगा होता है। देखिए इसमें क्या हुआ कि बाहर की ओर रंगा हुआ। ठीक है, ये बाहर की ओर रंगा हुआ, और इसमें क्या होगा कि अंदर की ओर रजतित रहेगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि अवतल दर्पण में क्या होगा कि बाहर की ओर रजतित रहेगा और उत्तल दर्पण में अंदर की ओर रजतित रहेगा। बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है। यानी कि इसका डिफिनेशन बहुत ही सिंपल है। आप लोग यूँ कह सकते हैं कि अवतल दर्पण उस दर्पण को कह सकते हैं जिसका समतल सतह बाहर की ओर रजतित रहता है। और फिर उत्तल दर्पण किसे कहेंगे, उत्तल दर्पण उस दर्पण को कहेंगे जिसका अंदर की सतह जो क्या रजतित रहता है। तो इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, ये क्या हो गया, समतल सतह, इसको क्या हुआ, हम लोग रंग दिए, रजतित कर दिए। तो यहाँ पे पी क्या हो गया, ध्रुव हो गया, फोकस हो गया और वक्रता केंद्र हो गया। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे कि ये पी क्या होता है, एफ क्या है, सी क्या है, वक्रता केंद्र क्या है। तो वक्रता केंद्र के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसमें इतना ही, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आप लोग बताएंगे कि ध्रुव क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। सबसे पहले हम लोग फिगर को समझेंगे कि फिगर में क्या कहता है, कहाँ वक्रता केंद्र है, कहाँ परावर्तक सतह, वक्रता त्रिज्या, इसमें इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो फिगर से हम समझेंगे। सबसे पहले देखिए एक क्या है, एक गोला है। ठीक है, उस गोले के अंदर क्या है, एक केंद्र है। ठीक, इधर से आप लोग देखते होंगे आप लोग, ये अंदर से रजतित है, यानी कि अंदर से रंगा हुआ है, और इधर से क्या है, बाहर से रंगा हुआ है। तो बाहर से रंगा हुआ, इसमें देखिए ध्रुव यहाँ पर हो गया और इसमें ध्रुव यहाँ पर हो गया, यानी कि इनके बीच में मध्य बिंदु में इसका क्या हो गया, एक ध्रुव हो गया। ठीक, ध्रुव हो गया। अब देखिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। ठीक, और इधर के जो है परावर्तक सतह हो गया, ये वक्रता यहाँ से जो केंद्र से और यहाँ से जो मिला है इसको वक्रता त्रिज्या बोलेंगे हम। और सी यानी कि वक्रता केंद्र, ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र, ये अवतल दर्पण हो गया, यानी कि बाहर से जो रजतित है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अवतल दर्पण बोलेंगे। जो अंदर से रजतित है उसे उत्तल दर्पण बोलेंगे। ठीक, आप इस पे देखिए ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ जो ये है लाइन खींची हुई है यहाँ तक, इसको हम लोग प्रधान अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष या मुख अक्ष। ये पूछ देगा कि प्रधान अक्ष या मुख अक्ष किसे कहते हैं, तो दोनों एक ही हुआ। तो प्रधान अक्ष या मुख अक्ष किसे कहते हैं, तो
हम लोग समझेंगे कि दोनों एक ही है। ठीक है, समझ गए। इधर क्या हो गया अवतल दर्पण, इधर उत्तल दर्पण। ठीक, अब हम ध्रुव के बारे में पढ़ेंगे, वक्रता त्रिज्या के बारे में पढ़ेंगे, वक्रता केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मुख अक्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या है, ध्रुव है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, ध्रुव किसे कहते हैं, यानी कि इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं पोल। क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। देखिए यहाँ समझ जाइएगा तो बहुत अच्छा से कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, तो एग्जाम में यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है, सब्जेक्टिव में भी आता है, 2 नंबर में भी, या ऑब्जेक्टिव में भी आता है। इसीलिए प्रयास करें, समझने की प्रयास करें। अगर समझ जाएंगे आप तो फिर कोई प्रॉब्लम आगे नहीं होगा। ठीक है, तो पोल क्या है, व्हाट इज पोल। ध्रुव किसे कहते हैं, यानी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु। देखिए गोलीय दर्पण है ये, ठीक है, इसके मध्य बिंदु क्या हो गया, मध्य बिंदु क्या हो, यहाँ हो गया, ये एक दर्पण हुआ। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, दर्पण हुआ। कौन हुआ, उत्तल दर्पण हुआ। इसके मध्य बिंदु क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। ठीक है, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण हुआ, यहाँ से क्या हो गया, उत्तल दर्पण हुआ, और यहाँ से यहाँ के बीच में जो मध्य बिंदु ये हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वक्रता त्रिज्या। यहाँ पे जो केंद्र है इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, भाग मतलब गोले का एक भाग को हम लोग भाग बोलेंगे। ठीक है, गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है उसी गोले केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। यानी कि देखिए गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसी गोले केंद्र को यहाँ पे जो केंद्र बनेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। यहाँ तक समझ में आ गई। यानी कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसी गोले केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र हम लोग कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गई। अब इसमें 2 बातें और रह गई है, प्रधान अक्ष रह गई है, ठीक है, और वक्रता त्रिज्या। तो इसके बारे में हम लोग जान जाएंगे। देखिए अगर इसको, इस फिगर को आप समझ जाएंगे तो फिर आपको इसकी परिभाषा की उतनी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो समझ गए। अब क्या बोलेंगे हम लोग कि वक्रता त्रिज्या और प्रधान अक्ष के बारे में जानेंगे। इसके बारे में बोले आगे देख लेते हैं। ठीक है, इसके मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग शेयर कर लेंगे सुंदर से तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हम लोग देखेंगे वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसके बाद प्रधान अक्ष। इसमें ये 4 जो मुख्य बातें हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रधान अक्ष के बारे में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, और ये वक्रता त्रिज्या है, ये पूछ दिया जाएगा आपको, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या यहाँ है, केंद्र से यहाँ तक कि जो होगा क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया। ठीक है, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है, क्या होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या हो गया, और ये क्या हो गया, केंद्र क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, प्रधान अक्ष। देखिए ये क्या है, प्रधान अक्ष है, तो इसके बारे में जानना है। ये यहाँ से ये पूरी लाइन यहाँ तक गई है, क्या हो गया, प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस इसके इंग्लिश से बोलते हैं। इसको प्रधान अक्ष या मुख अक्ष भी बोला जाएगा। तो आपको प्रधान अक्ष नहीं दिया जाएगा या फिर मुख अक्ष दे देगा कि मुख अक्ष किसे कहते हैं, तो इसको याद रखेंगे कि प्रधान अक्ष और मुख अक्ष क्या है, दोनों सेम ही है। तो इसका आंसर भी दोनों सेम ही जवाब होगा। ठीक है, तो प्रधान अक्ष या मुख अक्ष किसे कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से, देखिए गोलीय दर्पण है, इसके ध्रुव से, यहाँ से ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, ये जो वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक सरल रेखा है ना, यहाँ से यहाँ तक की, ये ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक यहाँ जो है, इस सरल रेखा को, सरल रेखा क्या हो गया, मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख अक्ष कहते हैं। यानी कि ध्रुव से लेकर के केंद्र तक ये जो रेखा आएगी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको प्रधान अक्ष या मुख अक्ष बोलेंगे। तो कंसेप्ट क्लियर है, यानी कि ध्रुव से केंद्र के मिलाने वाली सरल रेखा क्या बोलेंगे हम लोग, प्रधान अक्ष या मुख अक्ष बोलेंगे। तो आज हम लोग देखा गोलीय दर्पण के बारे में, समतल दर्पण के बारे में, उनके गुणों के बारे में देखा, और ये सारी जो आज मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण है।
और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए आप लोग इसका फेयर कर लेंगे, एक सुंदर से डायग्राम बना लेंगे और उसको दर्शा देंगे, क्योंकि डायग्राम भी बार बार पूछा जाता है। देखिए अगर 5 नंबर का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग एग्जाम में, तो चित्र के साथ जवाब देना पड़ेगा आप लोगों को। उसमें लिखा रहेगा चित्र का 2 नंबर या 3 नंबर, और जो भी आप लिखिएगा उसका 3 नंबर या 2 नंबर, ठीक है। इसलिए फिगर बनाना अभी से प्रयास कीजिए। अगर फिगर बनाते हैं तो जो भी कॉपी चेक करता है उसको ये लगता है कि इसके अंदर जज्बा है, यानी कि डायग्राम जो बना दिया तो उसको लगेगा कि नहीं ये कंसेप्ट इससे क्लियर है, डायग्राम के साथ उसको प्रकाशित किया है, यानी कि दिखाया है। इसीलिए डायग्राम को बनाने के लिए प्रयास करें, ज़्यादातर कोई जो भी क्वेश्चन हो डायग्राम बनाएं, ठीक है। तो डायग्राम को देख लेंगे आप लोग, इसको प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद गोलीय दर्पण के बारे में देख लेंगे आप लोग, प्रधान अक्ष के बारे में देख लेंगे, ये सब आज आप लोग देख लेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम लोग बताएंगे, पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है, कि फोकस दूरी के बारे में, कि अगर अवतल दर्पण पे फोकस मतलब रखें तो फोकस दूरी कहाँ जाएगी, कोई प्रतिबिंब रखें तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे। तो आज की क्लास में आप लोगों को इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमें आशा और विश्वास है कि आप लोग आज की क्लास में अच्छे से समय दें, आप लोग देखें वीडियो, और आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग जहाँ तक हो हमारे इस चैनल को आगे शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ ताकि आप तक पढ़ पाए, आप लोग पढ़ पाएँ। इसीलिए आप लोग से छोटा सा गुजारिश है कि अपने दोस्तों के साथ जहाँ तक हो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे भी पढ़ाने में खुशी महसूस हो। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।